हाय गाइस, आई एम सनी जांगू। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा पसीना निकलने का मतलब ज़्यादा फैट लॉस होता है। आपने जिम्स के अंदर देखा होगा कि लोग स्वेट शर्ट डालकर, जैकेट डालकर कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। उन लोगों का मानना है कि जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा वो उतना ज़्यादा फैट लॉस कर रहे हैं। अब ये बात कितनी ठीक है, कितनी गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्वेटिंग होती क्यों है। क्या होता है, हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है, जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी ब्रेन से सिग्नल देती है अपने स्वेट ग्लैंड्स को कि वाटर रिलीज़ करने के लिए। तो स्किन के ऊपर एक वाटर की लेयर आ जाती है जो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती है और अब हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। तो इसलिए हमें स्वेटिंग होती है। हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग करेंगे हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? जब भी हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस कर रही होती है, जैसे डाइजेशन में, तो कोर टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारी बॉडी जब भी हीट प्रोड्यूस करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तब भी आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो भी आपको वहाँ से हीट मिलेगी और आपका कोर टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे धूप में खड़े होने से आपको पसीना आता है या फिर गर्मी में कहीं पर खड़े हो तो पसीना आएगा। तो जो पसीना होता है वो हमारा कूलिंग डाउन सिस्टम है, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है। स्वेट ग्लैंड्स वाटर रिलीज़ करते हैं, वो हीट को अब्जॉर्ब करता है और हमारे कोर टेम्परेचर को बैलेंस करता है, मेंटेन रखता है। तो अब जो लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा पसीना निकलने का मतलब है ज़्यादा फैट लॉस होना, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि फैट लॉस और पसीने का कोई रिलेशन ही नहीं है कि आप, ऐसा नहीं होता कि फैट, लोग मानते हैं जैसे फैट मेल्ट होकर पसीना बन के निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसीना निकलना अलग होता है। आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरीज बर्न करने पड़ेंगे। आप फैट को एनर्जी में ही यूज़ कर सकते हो, पसीना बनाकर उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर हम एक बात मानता हूँ कि अगर आपको पसीना निकल रहा है तो आपको वेट लॉस होगा, बट फैट लॉस और वेट लॉस के बीच में बहुत फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 160 पाउंड के हो तो अगर आपने 1 घंटा ट्रेनिंग किया, अच्छा पसीना निकला आपको, और फिर आपने एक्सरसाइज के बाद अपना वेट चेक किया और आपका वेट आता 159 पाउंड, मतलब 1 पाउंड कम आया। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पाउंड फैट बर्न कर दिया, वो एक्चुअली वाटर वेट कम हुआ है आपका। जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आओगे, आप पानी पियोगे, अपने आप को हाइड्रेट करोगे या कुछ खाओगे तो आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। वो 1 पाउंड वेट वापस बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी वो दोबारा से अपना वो जो वाटर लॉस हुआ है उसको रिटेन कर लेगी। तो वो फैट लॉस नहीं है, वो टेम्परेरी वेट लॉस होता है। हाँ, पसीना आना एक चीज़ का इंडिकेशन है कि आपने हार्ड वर्क किया है, आपने नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी और आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको थोड़ा पसीना आया, तो वो इंडिकेशन है इस चीज़ का कि आपने पहले से ज़्यादा कैलोरीज बर्न की हैं, आपने मेहनत की है। बट ये नहीं है कि पसीना ही फैट मेल्ट होकर पसीना बनकर बाहर निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसीना निकलना हमारा जो कूलिंग डाउन सिस्टम है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, और फैट लॉस आपका कैलोरीज बर्न करना होता है, आपको उसको एनर्जी में ही यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप फैट को पसीना बनाकर बाहर निकाल दोगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ज़्यादा पसीना निकालना है आप जैकेट डाल लो या स्वेट शर्ट पहन के वर्कआउट करो, उससे आप अपना नुकसान करोगे, अपने आप को डिहाइड्रेट कर दोगे, जिससे आपको और नुकसान ही होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। सो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें। और ज़्यादा पसीना निकालने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है। और पसीना निकलना थोड़ा जेनेटिक भी होता है, किसी को ज़्यादा पसीना आता है, किसी को कम आता है। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि उनका फैट लॉस ज़्यादा हो रहा है। वो एक्चुअली उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी को ज़्यादा वाटर रिलीज़ करना पड़ता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पसीना फैट मेल्ट होकर पसीना बनकर बॉडी से बाहर निकलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसीना अलग चीज़ है, फैट लॉस करना है वो अलग चीज़ है। फैट को आप कैलोरीज बर्न करके कर सकते हो और पसीना आपका कूलिंग डाउन सिस्टम है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी बैक सून विद माय न्यू वीडियो। थैंक यू।